बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नई वीडियो में खुश आमदीद। तुर्क सदर के जारहाना रवैये ने काम कर दिखाया। अरब लीग ने फलस्तीन से मुतालिक ट्रंप की पेश की गई डील ऑफ सेंचुरी को मुस्तरद कर दिया। अरब लीग के हंगामी इजलास में फलस्तीनी महमूद अब्बास की जज्बाती तकरीर ने उम्मा को झंझोड़ कर रख दिया और साथ ही महमूद अब्बास ने ये ऐलान भी कर दिया कि आज से वो अमेरिका के साथ हर किस्म के ताल्लुकात को खत्म करने का ऐलान करते हैं। मजीद तफसील में जाने से पहले आप देख रहे हैं अपनी दुनिया टीवी। वीडियो को लाइक शेयर करने के साथ साथ चैनल सब्सक्राइब करके घंटी का निशान दबाना मत भूलें और कमेंट बॉक्स में पाकिस्तान जिंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम करना मत भूलें। अजीज दोस्तों, सदी की डील के नाम से ट्रंप की तरफ से पेश किए गए अमन मुआहदे को जारी करने से पहले ट्रंप इंतजामिया ने मशरक़े वुस्ता में अपने इत्तेहादियों मुत्तहिदा अरब अमारात और सऊदी अरब से डिस्कस किया था, जिसे इन ममालिक की तरफ से मुकम्मल तौर पर मंजूर करने का अंदिया दे दिया गया। लेकिन मुआशी आसूदगी को उम्मा से बढ़कर अहमियत देने वाले नौजवान सऊदी वली अहद और मुत्तहिदा अरब अमारात के शेख जैद को ये हरगिज उम्मीद न थी कि ट्रंप की डील के जुज़ियात से न सिर्फ फलस्तीनी यूं भड़क उठेंगे बल्कि तुर्की की तरफ से भी यूं कायदाना रोल सामने आने का भी किसी को हरगिज अंदाजा नहीं था। तुर्क सदर ने इस डील के खिलाफ जो पहली तकरीर की वो बहुत जज्बाती थी, जिसमें उन्होंने उम्मा को इस डील के खिलाफ उठ खड़ा होने का कहा और मस्जिद अक्सा से दस्तबरदारी को मुस्तकबिल में मक्का और मदीना से खुदा नखास्ता हाथ धोने से ताबीर किया। तुर्क सदर की इस तकरीर ने मुस्लिम उम्मा के जज्बात की यूं तर्जमानी की कि सऊदी बादशाहत के दरो दीवार हिल कर रह गए और जो उम्मीद की जा रही थी कि सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात की तरफ से इस डील को कबूल कर लिया जाएगा, वो अपनी मौत आप मर गई। तुर्की के सख्त और जारहाना रवैये ने अमेरिका के उन इत्तेहादियों को सोचने पर मजबूर किया जो पहले ही तुर्क सदर को खिलाफते उस्मानिया का वारिस गर्दानते हुए कई एक खदशात का शिकार हैं। आज अरब लीग के वज़राए खारजा के हंगामी इजलास में अरब ममालिक ने सदर ट्रंप की उम्मीदों पर पानी फेरते हुए इस अमन मुआहदे को यकसर मुस्तरद कर दिया है। और यही नहीं, फलस्तीनी अथॉरिटी ने अमेरिका के साथ हर किस्म के ताल्लुकात को खत्म करने का ऐलान करते हुए इसराइल के साथ भी रवाबत खत्म करने का एलामिया जारी कर दिया है। अरब लीग ने अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का पेश करदा मशरकी वुस्ता अमन मंसूबा मुस्तरद कर दिया है और इसको फलस्तीनियों के लिए यकसर गैर मुनसिफाना करार दिया है। अरब लीग के वज़राए खारजा ने काहिरा में हफ्ते के रोज अपने हंगामी इजलास में अमेरिकी सदर ट्रंप के पेश करदा अमन मंसूबे पर गौर किया है। इसके बाद तंजीम ने एक बयान में कहा है कि वो अमेरिका इसराइल की सदी की डील को मुस्तरद करती है। ये फलस्तीनी अवाम के कम से कम हकूक और उमंगों को पूरा नहीं करती है। अरब लीडरों ने इस मंसूबे पर अमल दरामद के लिए अमरीकी इंतजामिया के साथ ताउन न करने का भी ऐलान किया है। इसके साथ ही फलस्तीनी हुकाम ने ट्रंप के अमन मंसूबे पर सख्त रद्द अमल देते हुए अमेरिका से ताल्लुकात खत्म करने का ऐलान कर दिया। गैर मुल्की खबर रिसां इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक फलस्तीनी अथॉरिटी के सदर महमूद अब्बास ने अमेरिका के अमन मंसूबे को मुस्तरद करते हुए कहा कि अब हमारे अमेरिका से कोई ताल्लुकात नहीं है। उनका कहना था कि अमेरिका अब फलस्तीन का हमदर्द या दोस्त मुल्क नहीं रहा, इसके लिए वाशिंगटन से ताल्लुकात बिल्कुल खत्म कर रहे हैं। फलस्तीनी अथॉरिटी ने अरब लीग के वज़राए खारजा का ये हंगामी इजलास बुलाने की दरखास्त की थी कि सदर ट्रंप के अमन मंसूबा पर मुश्तरका रद्द अमल का इजहार किया जा सके। सदर महमूद अब्बास ने अपनी तकरीर में कहा, मैंने इसराइल और अमेरिका को बता दिया है कि हमारे इनके साथ सिक्योरिटी समेत किसी किस्म के कोई ताल्लुकात नहीं होंगे। उन्होंने शुरका को बताया कि मैंने अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के फोन कॉल सुनने से इनकार कर दिया था और उनके पैगामात का भी कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि मैं जानता था कि अमेरिकी सदर बाद में ये कह सकते थे कि उन्होंने हमसे मुशावरत की थी। महमूद अब्बास ने दो टोक अल्फाज में कहा, मैं इस हल को कभी कबूल नहीं करूंगा। मैं अपनी तारीख में नहीं लिखूंगा कि मैंने यरूशलेम बैतुल मुकद्दस को फरोख्त कर दिया है। उन्होंने कहा, फलस्तीनी इसराइली कब्जे के खात्मे और मशरकी अल कुद्स दारुल हुकूमत के साथ अपनी रियासत के कयाम के लिए बदस्तूर पुरअज़्म है। वो इसराइल के साथ मुज़ाकरात में अमेरिका को कभी वाहिद सालिसकार के तौर पर तस्लीम नहीं करेंगे। उनका कहना था कि वो अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल और दूसरी आलमी और इलाकाई तंजीमों में फलस्तीनियों के मौक़िफ़ को उजागर करने के लिए जाएंगे।
हम अब भी अमन में यकीन रखते हैं, लेकिन ये अमन अरब अमन इकदाम और अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की करारदादों के मुताबिक कायम किया जाना चाहिए। सदर महमूद अब्बास ने वज़राए खारजा को मुखातिब करते हुए कहा कि यरूशलेम सिर्फ फलस्तीनियों ही नहीं, तमाम अरबों का है। उन्होंने बताया कि सऊदी अरब के शाह सुलेमान बिन अब्दुल अजीज ने उनसे गुफ्तगू में अपनी हमायत का यकीन दिलाया है और कहा है कि मुमलकत हमेशा फलस्तीनियों के साथ खड़ी होगी। सऊदी वजीर खारजा शहजादा फैसल बिन फरहान ने भी इजलास में इस अज़म का अयादा किया है कि सऊदी अरब फलस्तीनी अवाम और उनके मुनसिफाना नस्बुल ऐन की हमायत जारी रखेगा। अरब लीग के सेक्रेटरी जनरल अहमद अबुल गैज ने अपने कलमात में कहा कि सदर डोनाल्ड ट्रंप का अमन मंसूबा इसराइल फलस्तीन तनाज़ा के बारे में अमेरिका के देरीना मौक़िफ़ से सरासर इनहराफ का आकाश है। इस तब्दीली से अमन और तनाज़ा के मुनसिफाना हल के हसूल में कोई मदद नहीं मिलेगी। उनका कहना था कि फलस्तीनियों ने अमरीकी तजवीज़ को मुस्तरद कर दिया है। उन्होंने इसराइलियों और फलस्तीनियों पर जोर दिया कि वो दोनों तरफैन के इत्मीनान के मुताबिक तनाज़ा के हल के लिए मुज़ाकरात करें। उन्होंने अरब लीग के रुकन ममालिक पर भी जोर दिया कि वो अमरीकी सदर ट्रंप के मशरक़े वुस्ता अमन मंसूबे के रद्द अमल में एक मुश्तरका मौक़िफ़ वज़ा करें। डोनाल्ड ट्रंप ने अमन फार्मूला नहीं दिया। अपनी कुव्वत कहरा से गुलामी की एक नई दस्तावेज लिखकर हुक्म सादर फरमाया है कि फलस्तीनियों, तुम्हारी ज़िर्रा खून में डूब चुकी है। तुम्हारे लिए ये आखिरी मौका है, इसके बाद शायद हम इसका तकल्लुफ भी ना करें। सवाल ये है कि इंटरनेशनल लॉ की रोशनी में इस फार्मूले की क्या हैसियत है। जरा मंसूबे के जुजियात पढ़िए। फलस्तीन की एक रियासत होगी, लेकिन वो रियासत अपने पास असलहा नहीं रख सकेगी। इसकी कोई फिजाया नहीं होगी, इसे बर्री फौज रखने की इजाजत नहीं होगी। पड़ोस में समंदर होगा, लेकिन वो इसराइल का होगा। इसलिए फलस्तीन की कोई नेवी नहीं होगी, इसे सिर्फ पुलिस रखने की इजाजत होगी। क्या रियासतें ऐसी होती हैं? ये रियासत कायम की जा रही है या गुलामों की एक हाउसिंग कॉलोनी बनाई जा रही है? क्या इस तरह की रियासत का इंटरनेशनल लॉ में कोई तस्वर मौजूद है? इंटरनेशनल लॉ हर रियासत को अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए फौज रखने की इजाजत देता है। डोनाल्ड ट्रंप इस हक को कैसे छीन सकते हैं? मकसद बहुत वाज़ेह है। इसराइल के अब तक के गासिबाना कब्जे को, जिसे अक़वाम मुत्तहिदा और बैनुल अक़वामी कानून ने तस्लीम नहीं किया, अमन मुआहदे के नाम पर दूसरे फरीक से तस्लीम करवा लिया जाए, ताकि मामला बैनुल अक़वामी न रहे बल्कि दो तरफा हो जाए। इस दौरान इसराइल अपनी पोजीशन उन मकबूजा जात में मजीद मजबूत करे, सफ बंदी करे और चंद सालों बाद फिर किसी शाम इसकी फौजें इस बिखरी और एक दूसरे से कटी और टुकड़ों में बटी रियासत फलस्तीन में घुस जाएं और यूं ये सारा किस्सा ही खत्म हो जाए। रियासत फलस्तीन के पास ना फौज होगी, ना टैंक और मिसाइल। वो इस जारहियत का कैसे मुकाबला कर पाएगी? ये अमन फार्मूला नहीं, ये फलस्तीनियों पर आखिरी और फैसला कुन वार करने के रोज मैप का इब्तदाई ढांचा तैयार किया है। ट्रंप के इस फार्मूले में दूसरी कबाहत ये है, यरूशलेम को इसराइली रियासत का दारुल हुकूमत करार दिया गया है। सवाल ये है, जब बैनुल अक़वामी कवानीन के तहत यरूशलेम इसराइल का शहर ही नहीं तो सिफारत खाना वहाँ कैसे मुंतकिल हो सकता है? बरतानिया और अक़वाम मुत्तहिदा की सरपरस्ती में जब इसराइल का क़याम अमल में लाया गया तो ये बात तय कर दी गई कि यरूशलेम शहर इसराइल का हिस्सा नहीं होगा। सवाल ये है, डोनाल्ड ट्रंप अक़वाम मुत्तहिदा के करारदादों को मनसूख फरमाने का इस्तेकाक कब से हासिल कर चुके कि वो इनसे मुतसादम एक फार्मूला मुतारफ कराते हुए साथ धमकी भी दे रहे हैं कि सलामती कौंसिल की करारदादें गई भाड़ में। फलस्तीनियों, तुम्हारे लिए ये आखिरी मौका है। मुस्कुराकर गुलामी का तौक गले में डाल लो, वरना फिर हम और इसराइल तुमसे निबट लेंगे। ये अमन फार्मूला नहीं, ये गुलामी का तौक है जिसका इंटरनेशनल लॉ की रोशनी में कोई एतबार नहीं। सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात किसी न किसी तरह मसला फलस्तीन को हल करवाना चाहते हैं ताकि वो इसराइल के साथ ताल्लुकात कायम करके ईरान के खतरे को शिकस्त दे सके। और इस मकसद के लिए उन दोनों ममालिक ने सदर ट्रंप के मुजव्वजा डील को मंजूर करने का अंदिया दे दिया। लेकिन जब इस डील का ऐलान हुआ तो तुर्की के सदर ने आगे बढ़कर तमाम मुसलमानों से इस डील को मंजूर न करने की दरखास्त की। ऐसे हालात में सऊदी अरब और अमारात की तरफ से अगर इस डील को मंजूर कर लिया जाता तो मुस्लिम उम्मा की चौधराहट को हर सूरत अपने हाथ में रखने के ख्वाहिशमंद इन दोनों ममालिक को तुर्की से सख्त खतरा लाहक हो सकता था, जो कि सऊदी अरब की नजर में खिलाफत उस्मानिया वाला किरदार अपनाने की ख्वाहिश के साथ मुस्लिम उम्मा में मुतहर्रक है।
मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी? अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिए। इंशाल्लाह एक और नई वीडियो के साथ बहुत जल्द दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।